Hello students, welcome to the TMPS online classes. Today we will move further with the new chapter of commerce, that is joint stock company. In the previous class we have discussed about the sole proprietorship and we have also done the partnership. So the next topic is joint stock company. It is related or you can relate this topic to the previous one, that is sole proprietorship and partnership. आप उससे relate कर सकते हो. How it differs from both of them. Joint सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग ने पढ़ा था कि होली वन ओनर होता है, सब चीज़ें वही मैनेज करता है. In partnership, we have studied two or more persons involved, but in joint stock company, there are more than people involved in this. That is why it is known as company, not a firm. Partnership क्या था? Firm था, but joint stock क्या है? Company है. So let's start the chapter. Now see the meaning of a joint stock company. What do you mean by joint stock company? A joint stock company is an association of persons having a separate legal existence, perpetual succession, and common seal. Its capital is generally divided into shares which are transferable subject to certain condition. सो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? एक एसोसिएशन है, मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सनस का एक एसोसिएशन है, एक कंपनी है जिसमें सबकी अपना अपना एक एग्जिस्टेंस है, सेपरेट लीगल एंटिटी है. मीन्स जो भी पर्सन उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं सबका अपना एक एग्जिस्टेंस है. परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील मीन्स आपकी कंपनी का एक कॉमन सील, सपोज एक स्टैम्प लगता है ना कि दिस इज़ द कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी, दैट इज़ नोन एज कॉमन सील. एंड जो भी इसके कैपिटल होंगे, इट्स कैपिटल इज जनरली डिवाइडेड इनटू शेयर्स, और इनके जो कैपिटल्स होते हैं विच आर इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स, isn't it? सो वो क्या होते हैं? ट्रांसफरेबल होते हैं, शेयर्स में डिवाइड होते हैं. एंड शेयर्स क्या होते हैं? ट्रांसफरेबल होते हैं, मीन्स एक दूसरे को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन. बट उसके ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं. नाउ See, it is an artificial person created by law. Why it is an artificial person? Because जो कंपनी होती है वो भी एक क्या होती है? उस आइडेंटिटी होती है, उसको हम पर्सन मानते हैं, बट इट इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, इजंट इट? दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल पर्सन. इसको कौन बनाता है? आपके लॉज बनाते. लॉज मीन्स जो भी कोर्ट होता है, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन द आइज ऑफ लॉज, बहुत ही वैलिड होना चाहिए, लीगल होना चाहिए हर चीज़ें. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल पर्सन. Now we will come to the features of joint stock company. What are the features of joint stock company? Now see, the first is separate legal entity. I have made a diagram for you. Please don't laugh, my diagram is not so good, but let's understand. There is one person and one company or one business. सो पर्सन, द बिज़नेस जो ओनर होगा उसका, जो पर्सन है वो क्या है? वो सेपरेट है. एंड द बिज़नेस इट्सेल्फ मीन्स जो आपकी कंपनी है वो अलग है. मीन्स जो बिज़नेस का ओनर होता है वो सेपरेट होता है, और जो बिज़नेस इट्सेल्फ होता है, मैं खुद का जो बिज़नेस होता है वो अलग होता है. सो बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी. आप एक दूसरे को मर्ज नहीं कर सकते. बिजनेस और कंपनी इज़ डिफरेंट, अलग हैं, एंड द ओनर और द बिजनेसमैन इज डिफरेंट और सेपरेट. सो बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी. अंडरस्टूड? नाउ द सेकेंड वन इज़ परपेचुअल सक्सेशन. मीन्स जो भी आपकी इन द सेंस आपने कंपनी क्रिएट की, बिजनेस क्रिएट किया. सी, इन दिस परपेचुअल सक्सेशन हियर मीन्स कंपनी, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसको कौन बनाता है? लॉ बनाते हैं, कोर्ट बनाता है, isn't it? It is a creation of the law and only the law can bring up an end to its existence. और सिर्फ कोर्ट या लॉ, जो भी हमारे कोर्ट्स हैं, जो भी लॉज हैं, वही सिर्फ इसको एंड अप कर पाएंगे. इररिस्पेक्टिव
कि उस पर मेंबर्स पे डिपेंड नहीं होता है। इफ़ मेंबर्स वांट टू एंड अप, अगर मेंबर्स चाहेंगे इसको बंद करना, ख़त्म करना, दे विल नॉट डू, वो नहीं कर पाएंगे until and unless law decides to end up the business. Understood? And the life of a company, it continues exist even if all members die. और आपकी जो कंपनी है तब तक एग्जिस्टेंस में रहेगी, चलती रहेगी। अगर आपके सारे मेंबर्स की डेथ भी हो जाती है तब भी आपकी कंपनी क्या होगी, एग्जिस्टेंस में रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। ओके, तो जब तक उसको कोर्ट या लॉ वाइंड अप नहीं करते हैं, ख़त्म नहीं करते हैं, तब तक आपकी कंपनी ख़त्म नहीं होगी, वाइंड अप नहीं होगी। अंडरस्टूड व्हाट इज़ परपेचुअल सक्सेशन? Now the next point is limited liability. Limited liability means as a company has a separate legal entity. आपको पता है कि कंपनी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। मीन्स ओनर अलग है, कंपनी और बिजनेस अलग है। सो इट्स मेंबर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी। सो कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल, जो भी डेट्स हैं कंपनी के, जो भी आपके कर्ज हैं, जैसे जो उधार हैं, तो उसके मेंबर्स उसके लिए लाइबल नहीं होते हैं। ओके, द लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इज़ लिमिटेड इन द नॉमिनल वैल्यू, और कुछ नॉमिनल वैल्यू तक ही उनकी लाइबिलिटी होती है, उसी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर? द लाइबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर इज़ लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, जो भी उनके शेयर्स है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ मेंबर हैज़ 50 शेयर्स एंड ऑफ 10 ईच, किसी एक मेंबर के पास कितने शेयर्स है, 50 शेयर्स है, और हर शेयर्स का प्राइस मीन्स 10 रुपीज़ ईच है, तो उसका शेयर्स कितना होगा, 500। तो सिर्फ 500 शेयर्स के लिए ही वो लाइबल होगा। क्लियर? Now the next is transferability of shares. In this, the capital of the company is divided into parts. As we all know, जो कैपिटल्स हैं कंपनी के, जो भी इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, वो किस में डिवाइड होते हैं, शेयर्स में होते हैं, पार्ट्स में होते हैं। और ईच पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, शेयर्स। मीन्स टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नोन एज शेयर्स। दीज शेयर्स आर जनरली ट्रांसफरेबल, और एक दूसरे को आप ट्रांसफ़र ईजिली कर सकते हो। Clear? A shareholder is free to withdraw his membership from the company by transferring his shares. If the shareholders want to withdraw, वो अपने आप को उस कंपनी से निकालना चाहता है, वो वर्क नहीं करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, अपना शेयर्स किसी और को ट्रांसफ़र कर देगा और खुद उस कंपनी से हट जाएगा। दिस इज़ नोन एज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। Now the next is common seal. As you are seeing, one stamp is mentioned there. Means हर कंपनी का अपना एक स्टैम्प होता है, ठीक है। Why? Being an artificial entity, company cannot act and sign herself. अब क्या करेगी कंपनी, क्या है, सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद से वो साइन नहीं कर सकते हैं, इजंट इट? ना खुद से साइन कर सकते हैं, ना खुद से स्टैम्प लगा सकते हैं। तो कंपनी के नाम से एक स्टैम्प बनता है, दैट इज नोन एज कॉमन सील। सी ओनर्स कॉर्पोरेशन प्लान ऑफ सबमिशन, दिस इज द कॉमन सील। किसी एक कंपनी का स्टैम्प बनेगा और उसी स्टैम्प को आप हर जगह यूज़ कर सकते हो एज अ साइन ऑफ अ कंपनी। आप जो ओनर होते हैं वो खुद तो साइन कर लेते हैं, बट कंपनी कैन नॉट साइन, दैट इज वाई कॉमन सील इज प्रेजेंट। Now the next is separate ownership and control. So in this topic, members have no right to participate directly in day-to-day man agreement of a company. Means जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ होते हैं, जो डे टू डे वर्क होते हैं, तो जो मेंबर्स होते हैं दे विल नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, तो वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, उनका काम क्या होता है, पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करना, ओके, ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स। क्योंकि मेंबर्स डायरेक्टली वर्क तो नहीं कर सकते हैं, तो वो मेंबर्स के बिहाफ पे कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है, और वो ही क्या करता है, दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड डायरेक्टर्स। और सपोज स्कूल में क्या होते हैं, टीचर्स अगर हैं या स्टूडेंट्स हैं तो क्लास में मॉनिटर्स होते हैं, isn't it? In the same way, the members elect the directors, ताकि उनके बिहाफ पे वो वर्क कर सके।
Clear? And the ownership of the company is distributed among the shareholders. और ownership किसके हाथ में होती है? shareholders के हाथ में होती है. और मैनेज कौन करता है? डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं. ओके. द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज डेलीगेटेड एंड सेंट्रलाइज. सो इससे क्या होगा कि आप एक हायरार्की, एक सेंट्रलाइज्ड वे में वर्क कर सकते हो. सभी ओनर्स और सभी शेयर होल्डर्स बहुत सारे होते हैं, तो सब इकट्ठा तो काम नहीं कर सकते. सब इकट्ठा अगर मैनेज करने लगेंगे तो इट विल बी क्रिएट कन्फ्यूजन एंड डिफिकल्ट टू मैनेज. दैट इज़ वाई दे इलेक्ट देयर डायरेक्टर्स टू मैनेज द वर्क ऑफ अ कंपनी. क्लियर? Next is voluntary association. A joint stock company is a voluntary association of certain persons formed to carry out a particular purpose in common seal. Members of a company can join it and leave it their own free will. जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है जिसमें पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, सब चीज़ें कैरी आउट करते हैं टू पर्टिकुलर पर्पस. किसी एक कॉमन पर्पस के लिए वो वर्क कर सकते हैं. ओके. एंड द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी अपनी मर्ज़ी से ज्वाइन होते हैं और अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं. वो उनकी विल होती है. Now the next is corporate finance. The share capital of a company is generally divided into large number of shares of a small value. These shares are purchased by large number of people from different walks of life. कॉरपोरेट फाइनेंस क्यों होता है? जो कंपनी के शेयर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है, तो जो पार्ट्स में, जो शेयर्स में जो डिवाइड होते हैं, दे विल बी इन लार्ज. तो उनके शेयर्स भी कितने, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. एंड आफ्टर डिवाइडिंग इट, तो बहुत सारे पीपल इसको क्या करते हैं? खरीदते हैं. सो इट्स क्रिएट अ कॉरपोरेट फाइनेंस में ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ज़्यादा चीज़ें मैनेज होगी. दैट इज़ वाई it is known as corporate finance. And the last is registered body. As you all know, everything is based or created by laws in the joint stock company. That is why joint stock company is a registered body, as it is an artificial person created by law. As we see ना कि joint stock company क्या है? एक artificial person है, इसको law ने बनाया है, and we cannot wind it up until and unless law or court can wind it up. That is why it is a registered body. Okay, now please go through the chapter. We have done today meaning and the features of joint stock company. Please read it and try to understand the concept of the chapter. Thank you class. Have a nice day.